Good morning, dear students. Welcome back again my YouTube channels. Now, today I will take a class 12th physics, a very most important chapters. Today I will discuss some part of chapters we are discussed in the previous classes. Now, today I will start moving charges and magnetism, which is a chapter number 4. Chapter number 4. आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. Moving charges and magnetism. Today I will discuss most important chapters, moving charges and magnetism. So therefore today I will discuss magnetism, means magnetic field. So magnetic field आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो मैग्नेटिक फील्ड के पहले मेरा जो वीडियो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मैं डिस्कस कर चुका हूँ. फर्स्ट चैप्टर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात किया था चार्ज एट रेस्ट. ऑल द फेनोमेना इन प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस चैप्टर्स, द चार्ज एट रेस्ट, वो सारी चीजें जो हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, हमने तब डिस्कस किया था जब हमारा चार्ज किस में था, रेस्ट में था. आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान रखना है. मूविंग चार्जेस की बात करेंगे. तो कुल मिला के जो फिनोमेना बेस्ड है वो चार्ज पे फिनोमेना हमारा बेस्ड है. प्रीवियस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था उसमें जो हमारा चार्ज एट रेस्ट की सिचुएशन में था, तो कहीं पे भी एक चार्ज हम रख देते थे तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाती थी. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कहीं पे भी एक चार्ज हम रख दें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. ये मैंने प्रीवियस चैप्टर में सीखा है और उसी के द्वारा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी भी सीखा है. आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को डिस्कस करूंगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमें ध्यान रखना है. बिल्कुल हूबहू इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ये वर्क करेगा. इसका प्रिंसिपल भी उसी तरह से फॉलो होता है. बस ओनली वन डिफरेंस इज देयर हियर, चार्ज इन मोशन. व्हेन चार्ज इन मोशन will generate electric as well as magnetic field, but when charge at a rest it produce only electric field. That is the most important point. क्या मैंने बोला? When charge at a rest will produce only electric field, and when charge in motion will produce electric as well as magnetic field. तो चार्ज यदि मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन चार्ज यदि रेस्ट में है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के लिए हमें ये जानना जरूरी है, ये मोशन में मीन्स हमारा जो चार्ज है वो मोशन में होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था कि यदि एक कोई चार्ज रख दे तो वहां पे एक फील्ड जनरेट हो जाती है और उसके पास कुछ भी रखें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. इसी तरह से यहाँ पे भी कोई चार्ज हम रख दें और चार्ज यदि रेस्ट में है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है, लेकिन चार्ज रेस्ट में तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा. फोर्स तभी एक्सपीरियंस होगा, मैग्नेटिक फोर्स तभी एक्सपीरियंस होगा जब चार्ज मोशन में होगा. ये ध्यान रखना है. सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. तो मूविंग चार्जेस से आपको समझ में आ रहा है कि चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा. तो सबसे पहले यहां पे मैं एग्जांपल के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर लेता हूं. इस तरह से कोई करंट कैरिंग कंडक्टर बनता है, इसको बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर. जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, करंट कैरिंग कंडक्टर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा कंडक्टर जो करंट को ले जाता है.
इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। तो करंट यदि अपवर्ड जा रहा है, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, दैट मीन्स ये करंट की डायरेक्शन पे चेंज करता है। अब हम हाउ टू ऑब्जर्व द करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हमारे साइंटिस्ट ओरस्टेड साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1820 में डिस्कवर किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ओरस्टेड साइंटिस्ट ने फर्स्ट इन 1820 वी आर डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, और कैसे उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। देखिए ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन है। क्या है? ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने बताया, ऐसी तुक्का नहीं बता दिया, उन्हें ऑब्जर्व किया। और किस तरीके से ऑब्जर्व किया ये मैं जानना चाहता हूं। तो मैंने जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, मीन्स कोई भी वायर लेंगे जिसमें करंट फ्लो होती हो, ध्यान रखना आपके घर में भी करंट फ्लो होती है, कोई भी वायर लेंगे जिसमें करंट फ्लो होती है, तो करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। दैट इज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ओरस्टेड। ओरस्टेड ने क्या बताया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने बताया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर व्हाट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर व्हाट? व्हेन, ध्यान से समझें, व्हेन current flowing through the conductor, when current flowing through the current carrying conductor, then magnetic field produce around it. So what is the magnetic effect of electric current? सबसे पहले ऑब्जर्व किया हमारे ओरस्टेड साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या बताया? When current flowing through the current carrying conductor, जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट, उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने ऑब्जर्व कैसे किया? इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक मैग्नेटिक कॉम्पैक्ट बॉक्स लिया। आप देख सकते हैं मैग्नेटिक कॉम्पैक्ट बॉक्स। मैग्नेटिक कॉम्पैक्ट बॉक्स इस तरह से बना होता है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास बॉक्स। मैग्नेटिक कंपास बॉक्स के अंदर मैग्नेटिक निडिल होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक निडिल। आप ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक निडिल, ये है मैग्नेटिक निडिल। मैग्नेटिक निडिल इसके अंदर होती है, जो मैग्नेट की बनी होती है। नाम से समझ में आता है मैग्नेटिक निडिल। मैग्नेटिक निडिल किसकी बनी होती है? मैग्नेट की। और आपको पता होगा कि यदि एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास ले जाएं, एक मैग्नेट को यदि दूसरे मैग्नेट के पास ले जाएं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारे पास ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट को आप दूसरे मैग्नेट के पास ले जाएं तो वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है? मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स उसमें फोर्स एक्सर्ट होता है, तो मैग्नेट वहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जैसे ही मैं इसको निडिल को इस कंडक्टर के पास ले जाऊंगा, ओरस्टेड ने कैसे बताया ये समझना है।
ओरस्टेड ने ये बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके पास हम कंपास मैग्नेटिक कंपास बॉक्स ले जाते हैं तो उसकी जो निडल है डिफ्लेक्ट करती है। मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है। और मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्ट होना, मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्ट होना, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास ले जाए तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है, मींस फील्ड जनरेट होती है। उसी तरह से और यदि डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो डायरेक्शन उन्होंने करंट की अपोजिट कर दिया, फिर उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक निडल क्या हो गई? रिवर्स जाने लगी। डायरेक्शन उन्होंने करंट की चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है जो इस बात पे डिपेंड करती है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। तो डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। सो व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अस। समझ में आ गया आपको? मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। तो ये ओरस्टेड ने ऑब्जर्वेशन किया है, ध्यान रखना है, ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है। कैसे किया है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब तो उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हम रख दें और उसमें फील्ड में एक चार्ज रख दें, ये है मूविंग चार्ज। ध्यान रखना, यदि चार्ज एट अ रेस्ट हो, मूविंग चार्ज, यदि चार्ज रेस्ट में हो और चार्ज मोशन में हो, यदि चार्ज एट रेस्ट, तो यदि चार्ज रेस्ट में है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि चार्ज मोशन में है मीन्स चार्ज बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगा? उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाता है। बी वेलोसिटी से यदि मोशन में होता है तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाता है उस डायरेक्शन में जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है? तो जब वो चार्ज मोशन में है तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाता है किसी एंगल थीटा पे अकॉर्डिंग टू द गिवन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां का जो फोर्स होता है Q इंटू बी क्रॉस बी, Q इंटू बी क्रॉस बी। यहां वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। वेलोसिटी F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। सो व्हाट इज द B? B ये क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड B क्या है? वेलोसिटी ऑफ charge when charge in motion. So F equal to Q into B cross B, where Q are in motion, so its velocity is there. When charge in motion, so its velocity is there and will produce a magnetic field. F equal to Q into B cross B. When charge at a rest, so only it produce F equal to QE. So F equal to QE and F equal to
Q into B cross B, which is this force is also called Lorentz force. Lorentz force. This force is also called Lorentz force. ध्यान रखिएगा, Lorentz force is the name of scientist Lorentz. तो उन्होंने डिस्कवर किया था इस फोर्स के बारे में, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है लॉरेंट फोर्स. अब इसको यदि हम क्रॉस को हटा दें तो क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा. F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा, जहां से ये लॉरेंट फोर्स है क्यू बी बी साइन थीटा. यहां से यदि मुझे यूनिट फाइंड करना हो मैग्नेटिक फील्ड का, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम यहां से फाइंड कर सकते हैं. आपको ध्यान रखना है. तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपान क्यू भी. B इक्वल टू क्या हो जाएगा, F का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन. Q क्या होता है, Q का क्या होता है, कूलॉम. Q का क्या होगा, कूलॉम. या इसको हम कूलॉम Q इक्वल टू IT से ब्रेक कर सकते हैं, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड टाइम कट जाएगा. तो इसका मैग्नेटिक फील्ड न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है. ठीक है ना. एक एसआई यूनिट ये होती है, और इसका दूसरा यूनिट देखिए आपने जिस तरह से फाई इक्वल टू बी ए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपने फाई इक्वल टू ए पढ़ा था. तो यहां से बी का एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, फाई अपान ए. इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहेंगे, और इसी को हम टेस्ला कहते हैं. अदर एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला. ये सारी यूनिट्स है, ध्यान रखना आपको. ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है. चलिए बहुत अच्छा. तो आज हम बेसिक बिल्कुल पढ़ रहे हैं. आपको ध्यान रखना है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्जेस. अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड है क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द स्पेस around a magnet, the space around a magnet within which its influence can be experienced is called magnetic field. So what is the definition of magnetic field? ध्यान रखना, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको याद होगा मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था तो उसमें क्या बताया था, एक स्पेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. इसी तरह से स्पेस यहां पे भी है अराउंड अ मैग्नेट. यहां भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पे वो एक प्रकार से क्या एक्सपीरियंस करता है, फील्ड का इन्फ्लुएंस. जहां पे फील्ड का इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करता है वहां पे हम
मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट within which its influence can be experienced is called magnetic field. ओके, अब मैंने आपको बताया, डेफिनेशन लिख लेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। आपको मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड is a वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने किया और उन्होंने ऐसा बताया कि देखिए ऐसा है तो ये हो जाएगा उनकी डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम मान लो कि मैक्सवेल्स क्रॉक स्क्रू रूल, सबसे पहले मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल को डिस्कस करते हैं। स्क्रू तो आपने देखा होगा, सबके घर में स्क्रू रहता है। स्क्रू कोई चीज जो आप टाइट करते हो, तो स्क्रू रूल में क्या होता है, स्क्रू जो आप टाइट करते हो इस शेप में बने होते हैं स्क्रू। आपने देखा होगा स्क्रू ऐसे, उसमें ऐसे वो बना रहता है। अब आप उसको रोटेट करते हो, स्क्रू को रोटेट करते हो। जिस तरह से आप रोटेट करते हो, स्क्रू को रोटेट करते हो, यदि आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो स्क्रू किधर जाता है? नीचे जाता है। एंटी क्लॉकवाइज ऊपर। तो स्क्रू जिधर जाता है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो जिधर स्क्रू घूमता है डायरेक्शन ऑफ, ये मोशन ऑफ स्क्रू है, मोशन ऑफ या रोटेशन ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, रोटेशन ऑफ स्क्रू। रोटेशन ऑफ स्क्रू हम ऐसे घुमा रहे हैं। द रोटेशन ऑफ स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिख सकते हैं द रोटेशन ऑफ स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रोटेशन ऑफ स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। यदि हम स्क्रू ऐसा बना दें, यदि स्क्रू हम ऐसा बना दें तो इसको ऐसे घुमा दें। ऐसे घुमाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू घुमाते हैं तो स्क्रू ऊपर की ओर आता है, तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड हो जाएंगे। ये करंट के डायरेक्शन डाउनवर्ड, इसमें करंट के डायरेक्शन अपवर्ड। इस तरह से स्क्रू, मैक्सवेल ने स्क्रू से बताया। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि स्क्रू से डायरेक्शन पता हो सकती है, लेकिन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग बताइए, उन्होंने स्क्रू घुमा घुमा के बता दिया कि जिधर स्क्रू घूमेगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो करंट की डायरेक्शन तो आपको पता रहेगी। करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप स्क्रू में करंट की डायरेक्शन आपको नोन रहेगा, उसके हिसाब से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज ये बता सकते हैं। इसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, फ्लेमिंग थंब रूल। फ्लेमिंग थंब रूल, थंब रूल क्या कहता है कि थंब रूल क्या कहता है कि इफ thumbs indicate the direction of current, then the direction of fingers, then the direction of all the fingers indicate the direction of magnetic field.
जैसे मैं यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर लूं, बात आप समझने का प्रयास करें। इस तरह से मान लीजिए ये आपका अंगूठा है, ठीक है। ये अंगूठा की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होगी और ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे घुमा हुआ है, समझे। ये हमारा है करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर में उन्होंने मान लीजिए हमारा करंट कैरिंग, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया तो ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये फिंगर्स किसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड की। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूं, इस तरह से ये फिंगर्स, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यदि हम इसको ऐसे, करंट ऊपर जा रही है तो ऐसे पकड़ेंगे तो ये क्लॉकवाइज, यदि इसको ऐसे नीचे कर देंगे, करंट नीचे जा रही है तो ये किधर घूम रही है? दो तरीके से घूम सकते हैं हम, ऐसे घूम सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे क्लॉकवाइज। डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज, अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ऑल द फिंगर्स आर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग थंब रूल, if thumb indicate the direction of current, according to this rule, if thumb indicates the direction of current, then all the fingers indicates the direction of magnetic field। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर स्विमिंग रूल्स भी है जिसमें एम्पियर ने तैरने की डायरेक्शन में बताया कि जिस डायरेक्शन में आपका हाथ होगा उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस तरह से कई सारे रूल्स के द्वारा हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट की है। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस चैप्टर्स, मूविंग चार्जेस and magnetism। And now next chapter we will start, so what is the, how to find the intensity of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आप कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर में आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट चैप्टर में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंसिटी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है तो कितनी होती है और कितनी दूरी तक होती है, ये सारी चीजें अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे अलग अलग मेथड से। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ये बेसिक आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।